हम सेडिमेंटेशन पढ़ रहे थे। सेडिमेंटेशन में इट इज़ वेरी कॉमन मेथड इन सेल बायोलॉजी वेयर सेपरेशन इज़ बेस्ड ऑन सेडिमेंटेशन रेट। जो सेपरेशन होगी वो सेडिमेंटेशन रेट के ऊपर डिपेंड करेगी कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दफ़ा में अगर जब हम एक स्पीड पे घुमा रहे हैं तो वो उन जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो उनके लिए हमें कम सेंट्रीफ्यूज मशीन की स्पीड लगानी पड़ रही है, और जो बिगर पार्टिकल्स हैं वो हम हल्की स्पीड पे जो है वो सेपरेट आउट कर रहे हैं, और जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनको हमें सेपरेट करवाने के लिए ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत पड़ रही है। In the beginning, lower speed of centrifuge is used to separate the heavier and bigger organelles from sample, and then gradually the speed and size of rotator increases stepwise until the target achieved. At low speed, large particles like cell nuclei settle down as sediment. कह रहे हैं कि छोटे जो स्पीड है उसके ऊपर हमें लार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो कम स्पीड पे हमें बहुत कम स्पीड पे हमें लार्ज पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, जैसे सेल न्यूक्लियाई वगैरह अलग हो जाएंगे, और स्मॉलर पार्टिकल्स जो हैं वो सेडिमेंट डाउन नहीं होंगे और वो सुपरनेटेंट या फिल्ट्रेट में रहेंगे। एक होता है पैलेट वो चीज़ होती है जो सेडिमेंट डाउन होती आती है, और जो सेडिमेंट डाउन नहीं होती उसे हम कहते हैं सुपरनेटेंट, जिसे हम फिल्ट्रेट का नाम भी देते हैं। विच कैन बी पोर इनटू अ फ्रेश टेस्ट ट्यूब एंड सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूज एट हायर स्पीड अंटिल द स्मॉलर पार्टिकल्स हैव बीन सेपरेटेड आउट। क्या कह रहे हैं कि हल्की स्पीड पे हमें बड़े पार्टिकल सेडिमेंट डाउन हो जाएंगे, उस सेडिमेंटेशन जो हमें होगी उसे हम पैलेट कहते हैं, और जो लो स्पीड है जो हायर स्पीड है उसके ऊपर हमें छोटे पार्टिकल जो हैं वो मिलेंगे, सेडिमेंट डाउन होते हुए नज़र आएंगे। जो चीज़ें सेडिमेंट डाउन नहीं होंगी वो उन्हें हम सुपरनेटेंट कहते हैं या फिर फिल्ट्रेट कहते हैं, और जो सेडिमेंट डाउन हो जाएंगी उन्हें पैलेट कहते हैं। द वेरियस सेल फ्रैक्शंस आर नाउ अवेलेबल फॉर साइटोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एनालिसिस। जब हमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स जो हैं वो अलग अलग मिल जाएंगे तो फिर हम उनको उनकी साइटोलॉजी, उनकी सेल का स्ट्रक्चर क्या है, और फिर उनकी जो भी बायोकेमिकल कंपोजिशन है उसके अंदर, बायोकेमिकल किसे कहते हैं, सेल के अंदर जो केमिकल्स मौजूद होते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोकेमिकल एनालिसिस। जैसे लिपिड है, प्रोटीन है, किसका है, सेल का है तो हम उसे बायोलॉजी का है तो हम उसे बायोकेमिकल एनालिसिस कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है होमोजेनाइज़र। इसमें हमने सिमिलर टाइप के सेल्स ले लिए, और सिमिलर टाइप के सेल्स लेने के बाद हमने उनको आइसकोल्ड एनवायरनमेंट में सूटेबल पीएच एंजाइम्स में होमोजेनाइज़र के ज़रिए होमोजेनेट कर लिया। अब जब हमने उन्हें होमोजेनाइज़र के अंदर डाल दिया तो फिर हम इसके अंदर जो हमारे पास सेल्स आएंगे उसे हम टिश्यू सेल्स या होमोजेनेट कह रहे हैं। सबसे पहले हम 10 मिनट के लिए 800 जी पर, 800 जी जो होता है इसका मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स 800 गुना ज़्यादा लगाई है हमने, सिर्फ 800 गुना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई है। 9.8 जी जो है वो 800 गुना हमारे पास मौजूद है 10 मिनट के लिए। तो हमारे पास ये जो टेस्ट ट्यूब है जो ये घूम रही है 10 मिनट के लिए, इसमें हमारे पास पैलेट जो है उसके अंदर न्यूक्लियाई आ जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर जो दूसरे डेब्रिस होते हैं, जो कचरा वगैरह है वो यहाँ पे, जैसे फाइबर्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पे सेडिमेंट डाउन हो जाएंगे जो भारी होंगे। हमें सबसे पहले न्यूक्लियस मिल गया, सुपरनेटेंट में अभी और ऑर्गेनेल्स मौजूद है जो छोटे साइज़ के हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी, उसका साइज़ ज़्यादा था, तो उसे सेडिमेंट डाउन होने के लिए हमने जो फोर्स लगाई है वो सिर्फ 800 गुना ज़्यादा लगाई है। ये जो 800 गुना ज़्यादा हमने फोर्स लगाई है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसने इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अब ज़्यादा 800 जी का मतलब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने इसको यहाँ सेंटर से इसको नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ जो है वो बाहर की तरफ, ये सेंटर है और ये बाहर है, बाहर की तरफ जो है वो सेडिमेंट डाउन करवा दिया। फिर हम लगाएंगे, हम इसे क्या कर लेंगे, हमें न्यूक्लियस चाहिए तो हम इसे दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर
फ़िल्ट्रेट लेंगे और जो हमारे पास न्यूक्लियाई आए हैं उनको हम अलग से सेपरेट कर लेंगे एक ऐसे इन्वायरमेंट में जिसमें ये डीनेचर ना हो सके। फिर हम इसको बायोकेमिकली एनालाइज कर लेंगे। अब ये जो हमारे पास फ़िल्ट्रेट है उसको हम मज़ीद 15 मिनट के लिए 20,000 जी पर, अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स 800 नहीं लगा रहे, 9.8 जी जो है वो 20,000 दफ़ा हम इसे अप्लाई कर रहे हैं। जब हम इसे 20,000 दफ़ा जी जो है वो अप्लाई करेंगे, 800 और 20,000 में बहुत फ़र्क होता है। 15 मिनट के लिए ज़्यादा टाइम के लिए ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इसको सेंटर से नीचे की तरफ पुश करेगी और यहाँ पे हमारे पास पैलेट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस बड़ा था, न्यूक्लियस की डेंसिटी ज़्यादा थी, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा जिसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है, जिसकी मास भी ज़्यादा है। अब ये 60 मिनट के लिए और ये जो है हमारे पास सुपरनेटेंट आ जाएगा। इसी तरह से हम सुपरनेटेंट को अलग टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, इसको फ़िल्ट्रेट भी कहते हैं, और हम माइटोकॉन्ड्रिया को एक दूसरी, वो तो इसी में ही रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम अलग से सेपरेट कर लेंगे। फिर हम ये जो सुपरनेटेंट है जैसे हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब में लिया था, इसको फिर दोबारा हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में 60 मिनट के लिए 1,00,000 जी पर, 1,00,000 जी पर, 9.8 जी पर हम इसे 60 मिनट के लिए इसे रोटेट करवाएंगे। जब हम इसे 60 मिनट के लिए रोटेट करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास और ज़्यादा छोटे पार्टिकल जैसे माइक्रोसोम्स या दूसरे पार्टिकल जो हैं वो अलग अलग हमें होते हुए नज़र आएंगे और जो फ़िल्ट्रेट है वो ऊपर ही हमारे पास मौजूद होगा। फिर इस माइक्रोसोम्स को या हमारे पास ग्लाइऑक्सीजोम, परऑक्सीजोम, इनको हम अलग कर लेंगे और फ़िल्ट्रेट को हम दोबारा से 150 लाख जी पर 3 घंटों के लिए जब हम घुमाएंगे, देखिए हमें 3 घंटे के लिए घुमाना है 150 लाख जी पर, तो यहाँ पर हमारे पास जो राइबोसोम्स हैं वो अलग होंगे। राइबोसोम सबसे ज़्यादा छोटे हैं, राइबोसोम हमारे पास अलग हो जाएंगे और फ़िल्ट्रेट जो है वो हमारे पास फिर आ जाएगा। फिर और जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो हम जो है वो, राइबोसोम सबसे ज़्यादा छोटा होता है तो राइबोसोम जो है हमें सबसे आखिर में मिलेगा। ये सारे ऑर्गेनेल्स लेने के बाद हमें जिस भी ऑर्गेनेल्स पे इन्वेस्टिगेशन करनी है उस ऑर्गेनेल को हम इन्वेस्टिगेट आउट करेंगे, उसको लेबॉर्ट्री में इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसकी केमिकल कंपोजिशन मालूम कर लेंगे, उसकी फ़ंक्शन किस तरीके से उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसका सेल स्ट्रक्चर, उसमें मेम्ब्रेन किस टाइप की है, उसके अंदर कितने ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, सारी चीज़ें मालूम करने के बाद हम इस काबिल हो सकेंगे कि हम मुख्तलिफ़ ऑर्गेनेल्स के साइज़ उनको के लिहाज से उनको पहचान सकें, उनको आइडेंटिफाई कर सकें और उनको बता सकें कि वो किस तरह के केमिकल, किस तरह के स्ट्रक्चर से मिलके बने हैं।